हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 20। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग स्टार्ट किए हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और वो सीरीज में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 19 तक। और आज हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 20। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है वेरी और मच। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसा वीडियो आपको नहीं देखने को मिलेगा इससे पहले। मैं इसमें बहुत मेहनत किया हूँ और जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी डाउट्स वेरी और मस्ट से बनता है, मैं सबको कवर करूंगा, चाहे वो एडजेक्टिव में कवर होता है या फिर एडवर्ब में। बहुत सारे आप जो पॉइंट्स होते हैं मेरे द्वारा, वो एडजेक्टिव में पढ़ाया जाता है वेरी और मस्ट से, और बहुत सारा पॉइंट्स पढ़ाया जाता है कहाँ, एडवर्ब में। मैं दोनों टॉपिक को एक ही जगह पे पढ़ा देता हूँ। तो जो भी भाई ध्यान दीजिएगा, फाउंडेशन बैच नहीं किए हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई पटना में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, उनको ही वीडियो शेयर कीजिए। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि एक वीडियो उनको उनके कॉन्सेप्ट को बेहतर कर देगा और उनके लाइफ में मिरेकल साबित होगा। चलिए देखिए, वेरी और मच कहने का मतलब है डियर कि सबसे पहले वेरी क्या है? वेरी केवल और केवल क्या है? एडवर्ब है। वेरी केवल और केवल क्या है मेरे भाई? एडवर्ब है। जबकि मच क्या है? मच एडजेक्टिव भी है और मच क्या है? एडवर्ब भी है। ये पहला अंतर हो गया, ये पहला डिफरेंस है। वेरी केवल और केवल क्या है? एडवर्ब है। कलर दिख रहा ना? जबकि वेरी केवल और केवल एडवर्ब है, जबकि मच एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। तो ध्यान दो, ये अगर एडवर्ब है तो ये कैसे कार्य करेगा? वेरी आएगा एडजेक्टिव के साथ, लेकिन कौन से एडजेक्टिव के साथ? पॉजिटिव डिग्री के साथ। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जानते हो ना? ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कोई भी एडजेक्टिव जन्म से पॉजिटिव डिग्री होता है, उसके साथ ईयर या मोर लगा देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, और उसके साथ ईएसटी या मोस्ट लगा देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। गुड हमारा पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट सुपरलेटिव है। फैट हमारा क्या है? पॉजिटिव है, फैटर कंपैरेटिव है। फैटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। यंग हमारा पॉजिटिव है, यंगर कंपैरेटिव है और यंगेस्ट सुपरलेटिव है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वंस अगेन, कोई भी एडजेक्टिव जन्म से आपको पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, ओरिजिनल रूप पॉजिटिव होता है। ईयर या मोर लगा देते हैं तो कंपैरेटिव बन जाता है, और ईएसट या मोस्ट लगा देते हैं तो सुपरलेटिव बन जाता है। तो वेरी एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, लेकिन ये किस फॉर्म में रहेगा डियर? पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। पॉजिटिव फॉर्म बोले तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि गुड हो गया, टॉल हो गया, ठीक है, यंग हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया मेरे भाई? ये सब हो गया क्या? पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। आगे देखो, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट मेरे भाई, वेरी जो होता है, दूसरा पॉइंट देखिए, वेरी जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी क्वालिफाई करता है। किसको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी क्वालिफाई करता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और इसका फॉर्म क्या होता है? V4। जब V4 बाबू एडजेक्टिव का कार्य करने लगता है तो इसी को बोला जाता है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को क्वालिफाई कौन करेगा? वेरी करेगा। ठीक है, वेरी करेगा। अच्छा, एक बात और सुनिए, ये जो वेरी है ना, ये जो वेरी है, वेरी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आ सकता है। किसके साथ? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या यूज होता है? द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री। इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में बहुत कम पूछता है, इसलिए किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। द प्लस वेरी प्लस कौन डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। इसी को आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं क्या? इसी को आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, टीवीएस। इसको आप शॉर्ट में कैसे याद रखोगे मेरे भाई? टीवीएस याद रखोगे। क्या? टीवीएस। अच्छा, याद रहे मेरे भाई, जो ये एक होता है, मैंने बताया कि ये आपका एडवर्ब है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये वेरी के साथ जब दाल लग जाता है, क्या लग जाता है? वेरी के साथ जब दाल लग कर आएगा तो ये नाउन को क्वालिफाई करने लगेगा। किसको क्वालिफाई करने लगेगा? नाउन को। और जब नाउन को क्वालिफाई करने लगेगा तो इसका मीनिंग निकलेगा क्या? सेम। सेम बोले तो वही। क्या? वही। आप बोलते हो ना दिस इज द सेम गर्ल, तो आप दिस इज द वेरी गर्ल भी बोल सकते हैं। द वेरी का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी पेपर में ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स को कवर करने का प्रोमिस किया था, तो मैं सारे पॉइंट को कवर कर लिया। तो वेरी से इतना ही पॉइंट होते हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री, वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, वेरी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा तो इसके पहले द आएगा, और वेरी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो हमेशा द के साथ आएगा।
तो एडजेक्टिव वेरी नहीं है, एडजेक्टिव द वेरी है, जिसका मतलब सेम होता है, बोले तो क्या होता है, वही होता है। अब चलते हैं मच का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। किसका? मच का। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है मच। सबसे पहले तो मैंने बताया कि मच क्या है, एडजेक्टिव है। तो मच यदि एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो एक किसको क्वालिफाई करेगा? अनकाउंटेबल नाउन को। यहां पे इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई? एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। अगर ध्यान दीजिएगा अनकाउंटेबल नाउन नहीं आ जाए, पीसीएन आ जाए, तो मैं बताया हूं पीसीएन के लिए एडजेक्टिव के रूप में क्या आता है? मेनी आता है। ए पॉइंट आप समझे, ठीक है, 2 पॉइंट समझ गए। अच्छा, मच जब एडवर्ब का काम करेगा तो एक कंपैरेटिव डिग्री को क्वालिफाई करेगा। किस डिग्री को क्वालिफाई करेगा? कंपैरेटिव डिग्री को। कंपैरेटिव डिग्री समझ में आता है कि नहीं? टॉल का कंपैरेटिव क्या हो गया? टॉलर। गुड का कंपैरेटिव क्या हो गया? बेटर। क्या हो गया? बेटर। ब्यूटीफुल का क्या हो गया? मोर ब्यूटीफुल। समझ में आता है कि नहीं? तो ये कंपैरेटिव डिग्री को क्वालिफाई करेगा। तो पहला हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या ध्यान दीजिएगा, पहला पढ़ा गया कि मच एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो अनकाउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करेगा। लेकिन नाउन अगर पीसीएन आ जाए तो इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या आएगा? मेनी आएगा। क्या आएगा? मेनी आएगा। मच कंपैरेटिव डिग्री को क्वालिफाई करेगा। यहां पे इसका नाम क्या होगा मेरे भाई? यहां पे इसका नाम क्या होगा? एडवर्ब होगा। क्या होगा? एडवर्ब होगा। और ध्यान दीजिएगा एक और पॉइंट पढ़ लो, मच जब एडवर्ब का काम करता है तो पास्ट पार्टिसिपल को भी क्वालिफाई कर सकता है। किसको क्वालिफाई करेगा? पास्ट पार्टिसिपल को। पास्ट पार्टिसिपल को ध्यान दीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल क्वालिफाई करेगा। यहां पे भी इसका नाम क्या होगा? एडवर्ब होगा। यहां पे इसका नाम क्या होगा मेरे भाई? एडवर्ब होगा। ये भी पॉइंट को याद रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट आपको और सीखना है कि मच भी सुपरलेटिव डिग्री के साथ आ सकता है, लेकिन मच जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ आएगा तो मच के बाद हमारा आता है द, और इसके बाद क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री। मच के बाद द आएगा और इसके बाद क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री आता है ना? इंटरेस्टिंग पॉइंट। बताओ इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नहीं? थोड़ा सा लाइन सीधा नहीं है तो देखने में अच्छा नहीं लगता। देखो अब एकदम सीधा होगा, है ना? मच प्लस द प्लस क्या हो गया हमारा? सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, ए पॉइंट हो गया। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात है, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। यहां पे मैं नोट लिखवा दे रहा हूं। वेरी एडवर्ब तो है, लेकिन वेरी कांट क्वालिफाई, वेरी कांट क्वालिफाई, कांट क्वालिफाई अ वर्ब। ये वर्ब को कभी भी क्वालिफाई नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? वेरी नहीं करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा मच वर्ब को क्वालिफाई करेगा। मच कैन क्वालिफाई, मच कैन क्वालिफाई अभव। ये वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है डियर। कौन? मच। ठीक है, मच का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी दर्शाने के लिए आता है। अगर कोई एक्शन कुछ ज्यादा क्वांटिटी में कार्य कर रहा है तो उस क्वांटिटी को दर्शाने के लिए आप एडवर्ब के रूप में वर्ब की सेवा में मच का यूज कर सकते हैं। किसकी सेवा में? वर्ब की सेवा में, वर्ब की सेवा में। लेकिन वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कभी भी आपका वेरी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कर दोगे तो कॉमन एरर। मैं एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं, देख लीजिए बढ़िया से। वेरी पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करेगा। भी फॉर, अच्छा ये पास्ट पार्टिसिपल क्या है डियर? पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है भीथर्ड को। किसको बोलते हैं? भीथर्ड को। जब भीथर्ड एडजेक्टिव का कार्य करने लगता है तो इसी को बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, और इसके सेवा में क्या आता है? मच आता है। तो ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव डिग्री के लिए क्या आएगा? वेरी आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए क्या आएगा? वेरी आएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री के साथ वेरी आया तो द प्लस वेरी प्लस क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री होगा। वेरी एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो द प्लस वेरी होगा, उसके बाद नाउन होगा। ऐसे सिचुएशन में द वेरी का मीनिंग निकलेगा सेम, बोले तो वही। वेरी कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करेगा। आते हैं मच पे। मच एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। मच एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो क्वांटिटी बताएगा, तो इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन पुल्लर काउंटेबल नाउन को बहुत के सेवा में, बहुत के मीनिंग में देना हो तो क्या आएगा? मेनी आएगा। मच जब एडवर्ब का कार्य करेगा तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, तो एडजेक्टिव का रूप क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री। मच यदि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वर्ब का फॉर्म होगा तो वर्ब का फॉर्म भी थर्ड होना चाहिए, बोले तो पास्ट पार्टिसिपल। मच भी सुपरलेटिव डिग्री की सेवा में आएगा, लेकिन मच जब आएगा तो द सुपरलेटिव डिग्री होगा। इसको याद रखना बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप याद रखना एमटीएस, याद रखना एमटीएस। अभी एमटीएस का एग्जाम भी चल रहा है। एमटीएस, ए क्या हो गया? टीवीएस, टीवीएस, और ये क्या हो गया? एमटीएस। याद रखोगे ना? मच वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आई प्रोमिस। ए भाई का दावा है आपसे। चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा सही है कि गलत। कह रहा है कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। बताओगे ब्यूटीफुल, ध्यान दीजिएगा कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। कोई भी एडजेक्टिव जन्म से पॉजिटिव होता है। बताओ पॉजिटिव की सेवा में मच लगा दें कि वेरी, तो आपने बोला क्या? वेरी। आगे चलो। सी इज टॉलर देन क्या है? समी। टॉलर के अंत में क्या लगा हुआ है मेरे भाई? ईआर लगा हुआ है।
बताओ ये कौन डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के सेवा में ध्यान दीजिएगा, भेरी नहीं आएगा, क्या आएगा? मच आएगा। अच्छा एक बात और याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री की सेवा में केवल ध्यान दीजिएगा मच ही आता है जरूरी नहीं है, इसकी सेवा में लिटिल भी आ सकता है, फार भी आ सकता है, और ध्यान दीजिएगा मच भी आता है। लेकिन ज्यादा ध्यान दीजिएगा लोग यूज करता है किसको? मच को, इसीलिए मच को याद रखता है, बाकी वो क्या करता है? भूल जाता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ फार का भी प्रयोग किया जा सकता है, इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मच टॉलर या फार टॉलर दोनों सही था। आगे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिस आइडिया इज यूजफुल। यूजफुल अपने आप में कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। बोलो ना, कौन डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे भी क्या आएगा? मेरा भेरी आएगा। आगे है सी इट्स। अब ध्यान दीजिएगा भार्ब है, भार्ब को क्वालिफाई करने के लिए तुम एडवर्ब लगा रहे हो, तो भेरी तो कभी नहीं आएगा ना, क्या आएगा? मच आएगा। वो बहुत ज्यादा खाती हैं, तो भार्ब को क्वालिफाई करने के लिए बहुत के अर्थ में क्या आएगा? मच आएगा। अच्छा एक बात और है कि सर दोनों का मीनिंग क्या होता है? भेरी का मतलब ही बहुत होता है और मच का मतलब ही क्या होता है? बहुत होता है। जब पॉजिटिव डिग्री को बढ़ा चढ़ाकर बोलना हो बहुत के सेंस में तो भेरी बोलते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री को बढ़ा चढ़ाकर बोलना हो बहुत के सेंस में तो ध्यान दीजिएगा मच बोलते हैं। जैसे आप सुंदर हैं तो यू आर ब्यूटीफुल, कभी कभी ऐसे ही बोलना होता है कि आप बहुत सुंदर हैं तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आप मुझसे लंबा हैं तो यू आर टॉलर देन आई, लेकिन आप मुझसे बहुत ज्यादा लंबा हैं तो यू आर मच टॉलर देन आई। तो कंपैरेटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करना हो तो मच आएगा, और पॉजिटिव डिग्री को इंटेंसिफाई करना हो तो क्या आएगा? भेरी आएगा। दोनों का मीनिंग क्या है? बहुत। ठीक है, चलो एग्जांपल। तो यहां वर्ब को इंटेंसिफाई करना तो क्या आएगा? मच आएगा, क्योंकि वर्ब के लिए तो भेरी नहीं आता। ही इट्स मच, अब मच अब यहां पे यूज करना है मेरे भाई। अब ध्यान दीजिएगा ये मच किसको क्वालिफाई करा? इट्स को, और इट्स मेरा क्या है? भेरी है। ये क्या वर्ब है? और मच क्या है? एडवर्ब है। तो जब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करना होता है ना तो क्या आता है? भेरी आता है। तो फिर यहाँ पे भेरी मच सही है, मच मच नहीं लगाओगे, भेरी मच लगाओगे। ठीक है, आगे है योर आंसर इज क्या है? राइट। क्या है? राइट। राइट। ध्यान दीजिएगा कुछ होता है क्लासिफाइंग एडजेक्टिव, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, कुछ हमारा होता है बाबू क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। क्लासिफाइंग एडजेक्टिव उसको बोला जाता है जिसका डिग्री अलग से संभव नहीं होता है, जो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री का सेंस रखता है, उसी को बोला जाता है क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। जैसे यूनिक, यूनिक मतलब होता है बेजोड़, इसका डिग्री नहीं बनेगा। इसमें ना तो तुम ईयर लगाओगे, ना तो तुम ईएसटी लगाओगे, ना तो मोर लगाओगे, ना तो मोस्ट लगाओगे। दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग या नॉन डिग्रेडेबल एडजेक्टिव। यूनिक हो गया, एक्सेलेंट हो गया, हाँ एक्सेलेंट हो गया, परफेक्ट है, परफेक्ट है, आइडियल है, राइट है, राउंड है, राउंड है, और बहुत सारे हैं, एटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आपको जानना होगा कि क्लासिफाइंग एडजेक्टिव कौन कौन सा होता है तो आप सर्च कर लेना, गूगल भी कर लोगे तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में इतना ही में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो क्लासिफाइंग एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जिसका अलग से डिग्री नहीं बनता है, वो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री का सेंस रखते हैं, इसके साथ ना तो ईयर, ना तो मोर, ना तो ईएसटी, ना तो मोस्ट लगता है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे एडजेक्टिव के साथ ना तो भेरी लगेगा ना तो मच लगेगा, तो इसके साथ लगता है एब्सोल्युटली। क्या लगता है मेरे भाई? एब्सोल्युटली। आप कभी नहीं सुने होंगे यू आर वेरी राइट, यू आर मच राइट, आप हमेशा सुने होंगे यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। दिस साड़ी इज, दिस साड़ी या दिस शर्ट इज वेरी यूनिक नहीं, मच यूनिक नहीं, एब्सोल्युटली यूनिक का यूज करेंगे। आगे चलिएगा, द कॉलेज इज डेकोरेटेड। डेकोरेटेड किसके लिए आया? कॉलेज के लिए आया, तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इसके अंदर में ईडी है तो ये हो गया क्या? पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या हो गया मेरे भाई? पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और पास्ट पार्टिसिपल को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है? बताओ तुम जरा। भेरी आता है कि मच? तो आपका वॉइस मेरे कानों तक पहुंच रही है, आप बोल रहे हैं क्या आएगा? मच आएगा। ईडी वाले के साथ मच लगाओगे और आईएनजी वाले के साथ तुम क्या लगाओगे? भेरी लगाओगे। ठीक है, तो भेरी डेकोरेटेड कि मच डेकोरेटेड? तो जवाब है कि मच डेकोरेटेड होगा। कुछ और भी एग्जाम्पल से देखिए, बढ़िया से समझिए इसमें क्या है। आई एम टायर्ड। टायर्ड यहां पे ध्यान दीजिए क्या है? भीथर्ड है, जो किसको क्वालिफाई किया? आई को, तो एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई? एडजेक्टिव। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या बोल दिए? पास्ट पार्टिसिपल। जब भीथर्ड एडजेक्टिव का काम करता है तो इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। आपको तो लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं मच फिल कर दूं, मच, लेकिन मच गलत है मेरे भाई। यहां पे सही क्या होगा? भेरी होगा। आप तो बोलिएगा सर आप फंसा दिए, अभी अभी आपने बताया कि पास्ट पार्टिसिपल के साथ क्या लगाना? पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच लगाना, लेकिन आप तो यहां बदल जा रहे हैं, यहां पे भेरी लगा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कुछ कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल होते हैं जो इमोशन और फीलिंग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है?
इमोशन को दर्शाता है या फिर फीलिंग को दर्शाता है? तो इमोशन और फीलिंग को दर्शाने वाले पास्ट पार्टिसिपल के साथ हम लोग भेरी लगाते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, टायर्ड हो जाएगा, फ्राइटेंड हो जाएगा, ठीक है, फ्राइटेंड हो जाएगा, एसेम्ड हो जाएगा, एसेम्ड हो जाएगा, अस्केयर्ड हो जाएगा, अस्केयर्ड, अस्केयर्ड मतलब ही ध्यान दीजिएगा डर जाना। तो ए सब एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ए सब अगर भी थर्ड हो, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे भी थर्ड हैं, सबके अंत में ईडी लगा हुआ है। देखिएगा ये बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि पास्ट पार्टिसिपल? तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इमोशन और फीलिंग को दर्शाता है। और वैसा पास्ट पार्टिसिपल जो फीलिंग और इमोशन को दर्शाता है, तो उसके साथ फिर मच नहीं भेरी आता है। तो मच टायर्ड गलत है, सही क्या होगा, वेरी टायर्ड। यहाँ पे फ्राइटेंड के अंत में भी ईडी है, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन चूंकि इमोशन को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लगाएंगे मेरे भाई, वेरी लगाएंगे। दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की सेवा में हमेशा क्या लगेगा मेरे भाई, वेरी लगेगा। आगे द परफॉर्मेंस ऑफ कोहली वाज द बेस्ट। आपको याद है कि नहीं एमटीएस? आपको क्या याद है मेरे भाई, एमटीएस। ध्यान दीजिए कोहली का परफॉर्मेंस क्या था, शानदार था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, मच लगा देंगे, मच द बेस्ट। इसी को बोलने का दूसरा तरीका है, कोहली का परफॉर्मेंस क्या था, कोहली जी का परफॉर्मेंस क्या था, शानदार था। तो आपको याद है कि नहीं टीबीएस? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लगा देंगे, भेरी लगा देंगे। ये था मच और भेरी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मच और भेरी से जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं सारे तरह के क्वेश्चंस को करवा दिए हैं। अब भेरी और मच से क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ये भाई का प्रॉमिस है। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यूट्यूब पर ये वीडियो यूनिक लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और प्लीज थोड़ा सेल्फिश नहीं बनिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भलाई हो, उनका भी कल्याण हो। और दूसरे कल्याण में ही ध्यान दीजिए, अपना कल्याण होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।